के पहलगाम में एक हमला हुआ और आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत हो गई। 5 से 6 आतंकियों ने पर्यटकों को गोली मारने से पहले उनका नाम, उनकी पहचान और धर्म पूछा और जिसने भी अपना हिंदू नाम बताया उसे गोली मार दी। कल्पना कीजिए, एक शख्स आता है, सामने वाले से पूछता है कि कलमा आप पढ़ के सुनाओ। सामने वाला कलमा नहीं पढ़ता है और फिर वह शख्स सामने वाले की गोली मारकर हत्या कर देता है। Problem in our country is we don't talk straight. There was no need, in my view, for the Supreme Court to waste time getting into whether 370 abrogation was valid or not. It was a waste of time because, with the greatest of respect to the judges, they will not take responsibility for the security situation. These are matters in which the governments and armies must be given a free hand. कम हो गई है। पहलगाम टेरर अटैक ने दिल को झकझोर दिया। आप कल्पना करिए कि आप अपनी पत्नी के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने माँ बाप के साथ बैठे हों। एक व्यक्ति आता हो और कहता हो कि भाई कलमा सुना दो। आप कहते हैं कि मेरा नाम रमेश है, इसलिए मुझे कलमा नहीं आता है, और व्यक्ति कहता है कि आपको जीने का अधिकार नहीं है। आए, उन्होंने सीधा फायरिंग शुरू कर दिया और फायरिंग करते टाइम लोगों ने, जितने भी हिंदू लोग थे, उसको पकड़ के धमकी दिया कि आप अजान पढ़ो और नहीं पढ़ोगे तो उनको गोलियां मार दो। तो उसमें मेरे पापा, मतलब मेरे पिताजी थे और मेरे चाचा थे, उन दोनों को, उन लोगों ने गोलियां मारी। मोदी जी का नाम लेके हमें बोल रहे थे कि आप लोगों ने मोदी जी को बढ़ा के रखा है, सर पे चढ़ा के रखा है, आपकी वजह से हमारा मजहब खतरे में है। आपको मार देता है। और ये मिस्र में नहीं हो रहा है, ये सीरिया में नहीं हो रहा है, ये कजाकिस्तान में नहीं हो रहा है, ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, इस भारत देश में हो रहा है, जिसे हम कहते हैं भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस ऐसे लोकतांत्रिक देश की क्या आवश्यकता है जहाँ पे एक मज़हब के व्यक्ति को अपनी जान बचाने के लिए दूसरे मज़हब के कुछ पंक्तियों को याद करना पड़े? क्या आवश्यकता है ऐसे लोकतंत्र का, ऐसे संविधान का? ये पहली बार नहीं हो रहा है, यह बहुत सालों से चला आ रहा है। आप समय देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ठान लिया है कि वो वक्फ बिल की सुनवाई करके रहेगा, दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं ने ठान लिया है कि वो मुस्लिम समुदाय को उकसा कर रहेंगे। जो कार्य पाकिस्तान के आईएसआई को करना चाहिए, पड़ोसी दुश्मन देश को करना चाहिए, वो कार्य हमारे देश के तुष्टीकरण, चंद वोटों के लिए नेता कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। यह अलग का विषय है। लेकिन सोचिए, न तो आपकी जाति पूछी गई, न तो आपकी भाषा पूछा गया, न तो आपका राज्य पूछा गया, न तो आपकी पार्टी पूछी गई कि आप किस पार्टी से हो, सिर्फ आपका धर्म पूछा गया। और धर्म कैसे पूछा गया? आपका नाम। आपने बताया कि हमारा नाम रमेश, सीमा, गीता, रीना है, तो उन्होंने तय कर लिया कि आपको जीने का अधिकार नहीं है। अभी हम पश्चिम बंगाल के दर्द से उभर ही रहे थे, लेकिन एक नया दर्द हमें मिला है। ऐसे सेकुलर देश का, ऐसे देश जो हमेशा दावा करता हो कि हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, कहाँ मर गई हो गंगा जमुनी तहजीब? आज जो आंसू हर भारतीय, हर राष्ट्रवादी भारतीय के लिए निकल रहा है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तमाम फेसबुक पोस्ट पर हंसी ठिठोले के मैसेज आ रहे हैं कि मोदी तुम क्या कर लिए, अडानी के लिए काम कर रहे थे, अंबानी के लिए, सुरक्षा के लिए काम कर रहे। अरे हम ही ने तो उस व्यक्ति को कमज़ोर किया है, उस मोदी जी को 240 सीट दिया है, जो हमारे जान के गारंटी लेता था, हमने कमज़ोर किया है। लेकिन मोदी कमज़ोर नहीं है, ये पाकिस्तान कान खोल के सुन ले, वो कमज़ोर नहीं है। वो तुम्हारे टुकड़े करेंगे, तुम्हें वो खौफ देंगे कि तुम टेररिस्ट को अपने वहाँ पनपना छोड़ दोगे। आज टेररिज्म पाकिस्तान की फर्टाइल ज़मीन पर उपज रहा है। एक मैसेज है, यह मैसेज से हम सामान्य आतंकी घटना समझे तो हमारी भूल होगी। यह भारत पर आक्रमण है, वैसे भारत को आक्रमण की नज़र से ही लेना होगा। मेरी संवेदनाएं हैं उन मृतक परिवार के साथ, लेकिन क्या हमें आपको जान बचाने के लिए कलमा याद करना होगा, या उस दिन की शुरुआत हो चुकी है? अगर उस दिन की शुरुआत है तो उसके लिए हमारे देश की
तुष्टीकरण व्यवस्था जिम्मेदार है। तुष्टीकरण के पीछे इतना पागल कि आप गलत को गलत नहीं कह पा रहे हैं या गलत सही में भेद नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा तुष्टीकरण। अगर ऐसा तुष्टीकरण है तो आप कलमा पढ़ने को तैयार हो जाएं। आप नहीं पढ़ेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें पढ़ेंगी।